नमस्कार। बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। 2 दशकों से चला आ रहा एक दौर खत्म हो गया है और एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ है। एक ऐसा बदलाव जिसने सत्ता के सारे समीकरण ही पलट कर रख दिए हैं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। वो तारीख थी 15 अप्रैल 2026। ये वो दिन था जब नीतीश कुमार के करीब करीब 2 दशक के राज के बाद बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिला। और देखिए, ये सिर्फ एक चेहरा बदलने की बात नहीं थी, ये तो पूरी की पूरी राजनीतिक दिशा का बदलना था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सम्राट चौधरी हैं कौन? बिहार के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के पहले पहले मुख्यमंत्री। कैसे पहुंचे वो इस कुर्सी तक? क्या कहानी है उनकी? आइए इसे जरा अच्छे से समझते हैं। सम्राट चौधरी की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके सियासी सफर की शुरुआत में। और ये सफर मैं बताऊं, विवादों और नाटकीय मोड़ों से भरा पड़ा है। देखिए, सियासत तो सम्राट चौधरी को विरासत में मिली है। उनका असली नाम वैसे राकेश कुमार है। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि कद्दावर चेहरे थे। 7 बार विधायक और सांसद रहे। और तो और उनकी मां पार्वती देवी, वो भी विधायक रह चुकी हैं। और हां, वो कुशवाहा समुदाय से आते हैं, जो बिहार में एक बहुत ही अहम ओबीसी ग्रुप है। तो साल था 1999। राबड़ी देवी की सरकार थी और उन्हें मंत्री बना दिया गया। लेकिन यहीं पर एक पेच था। इस नियुक्ति के साथ एक बहुत बड़ी कानूनी, कह लीजिए संवैधानिक समस्या खड़ी हो गई। ऐसी समस्या जिसने बिहार की राजनीति में एक तरह का भूचाल ही ला दिया। नियम यह कहता है कि मंत्री बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। सीधा सा नियम है। लेकिन विपक्ष ने दावा कर दिया कि सम्राट चौधरी तो इससे कम उम्र के हैं। और यह मामला कोई छोटा मोटा नहीं था। इतना गंभीर हो गया कि गवर्नर तक बात पहुंची और इलेक्शन कमीशन को इसकी जांच करनी पड़ गई। और फिर इस कहानी का जो क्लाइमैक्स था, वो भी उतना ही नाटकीय था। हुआ ये कि जांच में आरोप सही निकले और तारीख थी 16 नवंबर 1999, मतलब ठीक उनके जन्मदिन का दिन। और उसी दिन उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। सोचिए, उनके करियर के लिए कितना बड़ा शुरुआती झटका रहा होगा ये। लेकिन इस झटके के बाद भी सम्राट चौधरी रुके नहीं। उनका सियासी सफर चलता रहा और कई पार्टियों से होकर गुजरा। शुरुआत की उन्होंने आरजेडी से, फिर 2014 में बगावत की और जेडीयू के सपोर्ट से मंत्री बन गए। और आखिरकार 2017 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और यहां उनका कद बहुत तेजी से बढ़ा। अब आते हैं सम्राट चौधरी की करियर के उस चैप्टर पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा होती है, मतलब उनकी पगड़ी वाली प्रतिज्ञा। ये बात है अगस्त 2022 की, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा और महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। तब सम्राट चौधरी ने एक संकल्प लिया था। उन्होंने अपने सिर पर यह मुरेठा यानी पगड़ी बांधी और कसम खा ली कि जब तक नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटा नहीं देंगे, तब तक इसे नहीं उतारेंगे। लेकिन कहते हैं सियासत में कुछ भी पक्का नहीं होता। इस कसम के सिर्फ 1.5 साल बाद जनवरी 2024 में समीकरण फिर से बदल गए। नीतीश कुमार एनडीए में लौट आए और सम्राट चौधरी को उन्हीं की सरकार में डिप्टी सीएम बनना पड़ गया। है ना राजनीति की एक अजीब विडंबना। तो फिर सवाल यह है कि उस पगड़ी का क्या हुआ? जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो सम्राट चौधरी अयोध्या गए। वहां उन्होंने अपनी वो पगड़ी भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दी और इस तरह अपनी कसम को एक, कह सकते हैं, प्रैक्टिकल अंजाम दिया। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है। सम्राट चौधरी का सीएम बनना सिर्फ एक व्यक्ति की तरक्की नहीं है। इसके पीछे बीजेपी की एक बहुत गहरी सोची समझी रणनीति है, जिसे हम कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स को समझना है तो आपको कास्ट इक्वेशन को समझना ही पड़ेगा। यहां यादव समाज, जो करीब 14% हैं, उनके बाद कुशवाहा समाज, जो लगभग 7% हैं, वो ओबीसी का दूसरा सबसे बड़ा और पावरफुल ग्रुप है। और बस यही नंबर इस पूरी स्ट्रैटेजी के सेंटर में है। सालों से, मतलब दशकों से, बिहार की राजनीति एक समीकरण पर चलती थी, लव कुश समीकरण। ये क्या था? ये था कुर्मी और कुशवाहा जातियों का एक बहुत मजबूत गठजोड़। और इसके सबसे बड़े नेता माने जाते थे नीतीश कुमार। तो अब आप समझिए कि सबसे बड़ा दाव क्या है। सम्राट चौधरी, जो कि एक कुशवाहा नेता हैं, उन्हें सीएम बनाकर बीजेपी ने सीधा इसी लव कुश समीकरण पर चोट की है। ये बिहार में अपना एक अलग ओबीसी बेस बनाने की कोशिश है और इसका असर सिर्फ बिहार तक नहीं, बल्कि पड़ोस के उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने की एक बड़ी प्लानिंग है। तो अब सवाल यह है कि ठीक है, मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन सम्राट चौधरी की लीडरशिप में बिहार का भविष्य कैसा होगा? उन्होंने राज्य के लिए अपना एक विजन भी सामने रखा है।
उनका विजन है आत्मनिर्भर बिहार एट 2030 और इसके लिए उन्होंने 5 मेन पिलर्स बताए हैं। पहला, 1 करोड़ रोजगार के मौके। दूसरा, हर गांव तक 5G और पक्की सड़कें। तीसरा, किसानों को मुफ्त सिंचाई, बिजली और सही दाम। चौथा, क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस, मतलब यूपी के योगी मॉडल जैसा। और पांचवा, बिहार के ऐतिहासिक जगहों को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब बनाना। तो 1999 में उम्र के विवाद पर बर्खास्तगी और वहां से लेकर 2026 में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर। सम्राट चौधरी की यह कहानी बिहार की पॉलिटिक्स की बदलती हकीकत को दिखाती तो है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या उनकी लीडरशिप बिहार की सियासत में कोई परमानेंट बदलाव ला पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।